साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आप सभी को पता है कि छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम में समसामयिकी, घटनाक्रम, खेल कूद व देश विदेश से पूरे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके तैयारी हेतु यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। साथियों याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन जो है तमिलनाडु में किया गया। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं। साथियों याद रखिएगा, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। साथियों समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। यह एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी, 176वां स्थान मिला है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है। साथियों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा अर्थात किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों, मोहम्मद शमी को ऑप्शन बी जो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है। साथियों किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा या किया गया, तो याद रखिएगा मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसी जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। साथियों याद रखिएगा, इसी जून को विश्व पर्यावरण दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया, केवल एक पृथ्वी विषय के साथ। तो याद रखिएगा, यह जो 2024 का विश्व पर्यावरण दिवस का 51वीं वर्षगांठ रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में सदन का नेता किसे चुना गया है। साथियों ऑप्शन सी इसका आंसर है। जगत प्रकाश नड्डा जी को राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है साथियों। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए, 6.6%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। साथियों इसका आंसर है बेल्जियम, ऑप्शन ए इसका आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा। साथियों ऑप्शन ए इसका आंसर है। ऑप्शन ए, भारत ही तरंग शक्ति की मेजबानी कर रहा है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कुल कितने तहसील हैं। साथियों छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 250 तहसील है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका 2024 पेरिस ओलंपिक के आधिकारिक नारे के रूप में अनावरण किया गया। साथियों इसका जो है गेम्स वाइड ओपन 2024 पेरिस ओलंपिक का आधिकारिक रूप से नारा है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए, अरविंद पनगड़िया को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। साथियों इसका आंसर है इस ऑप्शन के आधार पर ऑप्शन बी, युवराज सिंह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है।
हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है। साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी। साथियों 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन ऑप्शन ए जो है वही है, चुनाव का पर्व देश का पर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। साथियों G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। साथियों इसका आंसर है कामी रीता शेरपा को। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ने का रिकॉर्ड नेपाल की कामी रेता शेरपा के नाम है। उन्होंने 12 मई 2024 को 29वें बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिससे उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कामी रीता को एवरेस्ट मैन भी कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा साथियों कि इसे एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। तो कामी रीता शेरपा जी को एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। साथियों फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। और वही अगर ओलंपिक में पूछा जाएगा, पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक, तो रजत पदक आएगा, याद रखिएगा। आइए यहाँ पर कितना जो है मीटर थ्रो फेंक के जीता। तो फेडरेशन कप 2024 एथलेटिक मीट के पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 82.27 मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन ए, करीना कपूर खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है। तो इसका आंसर है साथियों 4.9%। आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO को उम्मीद है कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 4.9% होगी। मूल रूप से पूर्वानुमान की बात की इस वर्ष बेरोजगारी दर 5.2% हो जाएगी, जबकि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितनी होगी बताया इसमें पूछा गया है, इसलिए 4.9% होगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा है वही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में हाल ही में कौन सा जियो टैग प्रवासी पक्षी पाया गया। ऑप्शन ए है भीमब्रेल। यह साथियों यह प्रश्न अभी जो RTO SI के लिए एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बस्तर द नक्सल स्टोरी 2024 फिल्म के निर्देशक कौन हैं। साथियों इसका आंसर है सुदीप्तो सेन इसका आंसर है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न RTO जो SI के लिए हुआ अभी पेपर उसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी, असम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता। साथियों महिला एशिया कप 2024 श्रीलंका टीम ने जीता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए इसका आंसर है साथियों डॉक्टर उषा ठाकुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। साथियों इसका आंसर है 82वां रैंक, जबकि 2023 में साथियों वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में 80वां स्थान था, जबकि 2 नंबर और खिसक गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। साथियों इसका आंसर है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है।
विंबलडन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल खिताब जो है साथियों ऑप्शन बी बारबा बोरा क्रेजिसिकोवा के द्वारा जीता गया, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया गया या किया जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है साथियों। जो साउथ इंडियन हीरो है रामचरण, जो कि RRR मूवी के लिए RRR मूवी के लिए इन्हें जो है सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन ए UGC के सहयोग से अस्मिता परियोजना शुरुआत की, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की? तो इसका आंसर है साथियों यह जो है नीति आयोग इसका आंसर है साथियों। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की? तो ऑप्शन डी इसका आंसर है नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो साथियों इसका आंसर है स्पेन, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है साथियों रूस, ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? साथियों इसका आंसर है अडानी ग्रुप, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? साथियों इसका आंसर है PV सिंधु एवं शरत कमल, अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर है, ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? साथियों इसका आंसर है रोशनी नादर मल्होत्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच अवार्ड किसने जीता? साथियों इसका आंसर है सूर्य कुमार यादव, जो कि अगर पूछा जाएगा साथियों T20 विश्व कप 2024 का फाइनल किसने जीता या विजेता टीम कौन रहा, तो हमारा इंडिया ही, भारत ही विजेता रहा। और उप विजेता पूछा जाता है तो उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा, दक्षिण अफ्रीका रहा, याद रखिएगा साथियों। और अगर पूछा जाता है इससे रिलेटेड यदि पूछा जाता है तो और भी याद रखिएगा, जो T20 विश्व कप 2024 के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है पूछा जाएगा, तो गुरबाज सिंह हैं, याद रखिएगा। गुरबाज जो है अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं गुरबाज, वो जो है सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रहे। और वही सबसे मैन ऑफ द सीरीज पूछा जाता है तो मैन ऑफ द सीरीज जो है साथियों जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द सीरीज पाए। तो इस प्रकार, और फाइनल मैच में अगर पूछा जाता है मैन ऑफ द मैच तो विराट कोहली जो है मैन ऑफ द मैच मिला। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच पूछा जाता है तो विराट कोहली। इस प्रकार ये सामान्य जानकारी T20 विश्व कप से रिलेटेड अगर पूछा जाता है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? साथियों इसका आंसर है नई दिल्ली में किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर है भर्तृहरि महताब, ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो साथियों इसका आंसर है 29 पदक, ऑप्शन ए इसका आंसर है। आइए देखते हैं ब्रिक्स 2024 जो है भारत ने ब्रिक्स गेम्स 2024 में 3 स्वर्ण 6 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते। मेजबान रूस 266 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2024 ब्रिक्स गेम्स रूस के कजान में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो रूस कजान आएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव
का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन सी बीकानेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो साथियों अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया और उप विजेता रहा भारत। इस प्रकार साथियों ये रही पूरे 47 MCQ करंट अफेयर से, जो कि आपके हॉस्टल अधीक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।